तो आप लोग एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको संविधान के स्रोत। देखिए स्रोत क्या चीज़ होती है। अगर स्रोत के बारे में बात करते हैं, देखिए स्रोत को बोलते हैं क्या, सोर्सेज। कहते हैं कि आपके पिताजी का क्या मतलब क्या सोर्सेज है, कहाँ से कमाई आती है। ऐसी क्या है, भारत के संविधान में जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं वे विशेषताएं कहाँ कहाँ से जोड़ी गई हैं। जैसे इकहरी नागरिकता की बात करते हैं, जैसे आपातकाल की बात करते हैं, जैसे राज्यपाल पद कहाँ से आया है, राष्ट्रपति की शुरुआत ये कहाँ से, मतलब भारत के लोगों ने कहाँ से राष्ट्रपति पद लिया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की ये जो है कहाँ से दिमाग माई कि राष्ट्रपति भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या, राज्यपाल भी होना चाहिए, या हमारे संविधान में जो है ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से जोड़ी गई। तो भारत के कुछ विद्वानों ने क्या काम किया कि दूसरे देशों में जाकर क्या है उनके जो संविधान को क्या टटोला, और टटोलने के बाद में जो उन्हें अच्छा लगा, ठीक है, जो उन्हें अच्छा लगा वही जो है उन्होंने चीज़ वहाँ से उठा ली, ठीक है ना। और वो चीज़ जो उठाई तो वे कहाँ कहाँ से है, जो मुख्य स्रोत है वे कौन कौन से है। जैसे प्रस्तावना एक आती है आपकी, प्रस्तावना शब्द कहाँ से जोड़ा गया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ठीक है। संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची कहाँ से आई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से ली गई है। ये एग्जाम में जो आए, एग्जाम में हर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से जो है आपको जो है किस प्रकार से याद करके रखने हैं, और कौन कौन से जो है एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन कहां से जो एग्जामर पूछता है। तो ये पहला जो इसमें चलते हैं, पहला टॉपिक आपका जो है इसमें अगर बात करते हैं तो ये है आपका संविधान के स्रोत। और संविधान के स्रोत की अगर बात करते हैं तो पहला जो इसमें होगा वो होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो यूएसए। तो यूएसए से कौन कौन से संविधान में कौन कौन से जो स्रोतों को जोड़ा गया है, या कौन कौन सी विशेषताएं जो ली गई। पहला लिया गया आपका मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके क्या है, यूएसए के संविधान से, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है आपका न्यायिक समीक्षा। भाई न्यायिक समीक्षा भी कहां से ली गई है। न्यायिक समीक्षा मतलब क्या, अगर कोई आपका जो है कोई केस चल रहा है, या आपको जो है वहां पर क्या न्याय नहीं मिलता, या किसी वजह से क्या आपको उच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिला है, और आपको क्या है फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आपने दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट क्या है उस जो है एक बार क्या न्याय करेगा, और उसके बाद में कहेगा कि क्या है इसका एक बार रिव्यू किया जाए, ठीक है ना। तो दोबारा जो है इसको जो आपका केस होता है उसकी सुनवाई जो होती है उसे क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा का जो आपका ये जो शक्ति है ये कहां से ली गई है, ये भी यूएसए से ली गई है। उपराष्ट्रपति पद कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति पद भी आपका यूएसए से लिया गया है। ये भी आपको याद कर रखना, उपराष्ट्रपति होगा भारत में, लेकिन ये कहां से लिया गया, यूएसए से। महाभियोग प्रक्रिया, आप कह सकते हो कि महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली गई, यूएसए से ली गई है। और इसके बाद में क्या है, जो अन्य न्यायाधीश है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको भी हटाने के लिए क्या किया जाता है, महाभियोग बैठाया जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया कहां से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद आता है प्रस्तावना शब्द। प्रस्तावना आपकी आती है, प्रस्तावना शब्द नहीं, प्रस्तावना जो शब्द है, एक क्वेश्चन आता है प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है, ये भी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई। न्यायपालिका स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं, एक अनुच्छेद आता है आपका, अनुच्छेद क्या है 50, एक 50 अनुच्छेद है, और 50 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए। यानी कि क्या है, कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, उसे स्वतंत्र रखा जाए। और वो स्वतंत्रता का जो शब्द आता है न्यायपालिका का, वो आता है आपका कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब आता है आपका ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। भाई ब्रिटेन से कौन कौन से विशेषताएं जो ली गई हैं, एक तो इकहरी नागरिकता ली गई है, बिल्कुल सही है। तो भारत के द्वारा इकहरी नागरिकता का प्रावधान मिलता है भारत के संविधान में। ये जो है आपका जो विशेषता है ये कहाँ से ली गई, ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को अब हम भारत के संविधान में है, और अध्यादेश जारी कर सकता है विश्व शांति काल में। और ये विश्व शांति काल में जो अध्यादेश जारी कर सकता है, वो अध्यादेश जो राष्ट्रपति वो 1, 2, 3 के अंतर्गत करता है। किसके, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत सबसे पहले किस गवर्नर के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, या कौन से अधिनियम में हुई थी, वो था आपका 1861 का अधिनियम। तो 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या भारत के गवर्नर जनरल को, अगर मैं बताऊं भारत के वायसराय, उस टाइम पे वायसराय बन चुका था
और भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सबसे पहले 1861 के एक्ट में मिली थी। और इसी को देखते हुए भारत के संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी क्या जोड़ दी गई। और ये अध्यादेश जारी कौन कर सकता है? राज्य में राज्यपाल कर सकता है। और क्या है, अगर बात की जाए ठीक है भाई, तो और राष्ट्रपति क्या है, केंद्र में इसे जारी कर सकता है। ठीक है, एक आता है आपका संसदीय, एक आपका आता है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भी अगर बात करते हैं, ये भी आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली की अगर बात की जाए तो वो हमारे भारत में कैसी प्रणाली है? द्विसदनात्मक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, 2 सदन पाए जाते हैं। तो वो भी क्या है, आपके ब्रिटेन से ली गई है। कानून का अधिकार, एक आपका आता है कानून का शासन। कानून का शासन भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। कानून का शासन, ये भी। कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली भी कहां से ली गई है? ये भी आपकी क्या, ब्रिटेन से ली गई है। तो ये चीजों को आप याद करके रखोगे, एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में आता तीसरा जो देश आता है वो कनाडा। कनाडा से कौन कौन से जो विशेषताओं को लिया गया? एक आपकी है संघात्मक शासन प्रणाली। भाई आपको ये संघात्मक, क्या भारत क्या है या संघ, यानी कि क्या भारत और उसके राज्य क्षेत्र, तो क्या है संघों का, संघ का निर्माण क्या होता है? संघ जो होता है, संघ का मतलब होता है कि जो राज्य हैं, भारत एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है भाई, राज्यों का संघ है। तो संघ का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूं कि शक्ति, क्या भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है? तो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। क्योंकि संघात्मक क्यों है? क्योंकि भारत के राज्यों ने, भारत में जो राज्य हैं और राज्यों को क्या शक्तियों का क्या विभाजन कर दिया गया है। तो इसलिए क्या है, भारत एक संघ है। और संघ क्या है? राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों से मिलकर जो है, राज्यों से मिलकर जो बनता है उस संघ का निर्माण होता है। और इसमें क्या है, कभी कभी क्या होता है, शक्ति संघात्मक भी हो जाती है। संघात्मक क्या है, बंटवारा हो जाता है। और इसके बाद में क्या, शक्ति कभी कभी क्या है, एकात्मक हो जाती है। और शक्ति जब एकात्मक होती है तो उसका जो शासन उस पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जब संघात्मक जो है संघों को दे दी जाती है तो उसमें क्या है, मुख्यमंत्रियों को क्या शक्ति प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है भाई। तो भारत क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? ये आपकी कनाडा से ली गई है। और राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली गई है? ये भी आपकी कनाडा से ली गई है। और अवशिष्ट शक्तियां ये कहां से ली गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? अगर मैं बात करता हूं आपसे विषय सूची, देखिए 3 प्रकार की होती है विषय सूची। अगर विषय सूची की बात करते हैं तो विषय सूची को हमने 3 भागों में बांटा। और 3 भागों में क्या है, एक आपकी होती है आपकी राज्य सूची, एक आपकी होती है केंद्रीय सूची, एक आपकी होती है समवर्ती सूची। इनमें क्या होता है, इस सूची पर केंद्र कानून बनाता है, इस सूची पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन दोनों में मान्य किसका होगा? केंद्र का होगा। और इन तीनों से जो शक्ति बच जाती है उसे हम बोलते हैं क्या? अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कौन कानून बनाएगा? वो बनाएगा आपका केंद्र। ठीक है भाई। तो अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई है? अवशिष्ट शक्तियां भी क्या है, कनाडा से ली गई हैं। अब इसके बाद में आता है एक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जो है विशेषताओं को जोड़ा गया? एक संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें भैया? 108 में। समवर्ती सूची अगर मैं बात करता हूं, समवर्ती सूची कहां से ली गई? ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की जो भाषा है, एक क्वेश्चन आता है प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 3 शब्दों को आप याद कर लीजिए, SSP। एस से संयुक्त बैठक, एस से समवर्ती सूची, और पी से प्रस्तावना की भाषा। ठीक है ना। तो ये आपके जो है 3 देश मैंने आपको इसमें बता दिए। और 3 देश के अलावा और कौन कौन से देश हैं उसके बारे में भी जो है अभी जानते हैं। देखिए वे 3 देश कौन कौन से, जैसे वे देश और जो इसके अलावा कौन कौन से, जैसे आयरलैंड है। तो आयरलैंड से कौन कौन सी विशेषताओं को जोड़ा गया है उसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। तो देखिए भाई, आयरलैंड से कौन से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई, आयरलैंड से कौन सी? आयरलैंड से लिया गया आपका क्या, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं आयरलैंड। आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य निर्देशक तत्व, राज्य निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। और आयरलैंड ने कहां से लिए राज्य निर्देशक तत्व? आयरलैंड ने लिए भैया स्पेन से। ये भी आपको याद करके रखना है। ठीक है भाई। आयरलैंड के बाद इसके बाद में क्या एक क्वेश्चन और आता है कि यहां पर जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया गया? ये भी क्या है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है भाई।
आयरलैंड के बाद आता है आपका क्या, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया भाई भारत के संविधान में, दक्षिण अफ्रीका से इसमें लिया गया है क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है भाई, संविधान संशोधन प्रक्रिया को जोड़ा गया इसमें, 368 अनुच्छेद कहता है, ठीक है ना। तो ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। एक आपका है जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल। आपातकाल के दौरान, यहां से देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कहता, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाएगा, निलंबन किया जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपातकाल जो है, ये आपातकाल प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है और वो क्वेश्चन बन जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कि आपातकाल का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का अगर हनन किया जा रहा है वो कहां से लिया गया, वो आपका जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। ये आपको याद करके रखना है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जर्मनी। एक आता है आपका फ्रांस, फ्रांस से क्या लिया गया भाई, फ्रांस। एक आपका आता है फ्रांस से। तो फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस से 3 शब्दों को जोड़ा गया, स्वतंत्रता, एक आपकी आती है स्वतंत्रता, एक आपकी आती है समानता, एक आती है आपकी बंधुत्व। 3 शब्दों को जोड़ा गया, 3 शब्दों को आपको याद करके रखना है। कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 3 शब्दों को क्या है इसमें फ्रांस से जोड़ा गया। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपका एग्जाम में जो पूछता है वो पूछता है कि जापान से क्या लिया गया है। एक आपका है जापान, जापान से क्या लिया गया है, यानी कि अगर जापान की बात करते हैं तो विधिवत कानून, विधिवत, यहां लिखो विधिवत शासन। एक क्वेश्चन है विधिवत शासन कहां से आता है, जापान से आता है, ठीक है, जापान से लिया गया। एक आपका और जो एक और देश बच जाता है उसका नाम है आपका रूस, और रूस से क्या लिया जाता है, एक तो पंचवर्षीय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अभी फिलहाल में जो भारत में बंद कर दी गई है पंचवर्षीय योजना, ठीक है भाई, ये भी क्या रूस से ली गई है। और इसके बाद में मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों को कहां से जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को, ये भी क्या है, ये कहां से लिए गए हैं, ये भी क्या है रूस से लिए गए हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें क्या है भारत के जो है, भारत के संविधान में जो सोर्सेज हैं कहां से जोड़े गए हैं, ये आपको पता चल गया कि हमने कहां कहां से, कौन से संविधान से, कौन से देश के संविधान से कौन कौन सी चीज़ जोड़ी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, ओके बाय।